जो सुनने आए हैं उसको ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कोई एक ही बात को 10 बार घुमाऊंगा और अपने मेन मुद्दे की बात बताऊंगा नहीं। ये दरअसल जो प्रोडक्ट है इसका नाम है सर्वित सॉइल एक्टिवेटर। सर्वित का मतलब है सबके हितों के बारे में जो बात करता है, वो उसका प्रोनाउंसिएशन ही कहलाता है सर्वित, ठीक है। तो सर्वित सॉइल एक्टिवेटर का जो बेसिक रोल है, ये क्या करता है, जमीन के अंदर जाकर के आपने जितना भी यूरिया, डीएपी, पोटास या जो भी आपने खाद डाली है, वो जो लेयर कोटिंग कर लिया। आप देखते हैं ना, किसान सहायक कृषि मित्र या कोई अधिकारी आता है कहता है भाई जमीन आपकी हार्ड हो रही है, इसके अंदर रॉक्स में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि पानी अच्छा सोख नहीं रहा है। जब पानी नहीं सोखेगा तो जमीन के अंदर जब पानी नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन कमी हो गई। अभी इस कमरे में ऑक्सीजन कम हो जाए, क्या कोई बैठ सकता है? अगर किसी कुएं को बहुत दिन तक आप छोड़ देते हो तो डॉक्टर लोग या कृषि वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, एक दीपक जला करके उसके अंदर डालो, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगी। वो दीपक जाते ही अगर उसके अंदर दूसरी कोई भी गैस होगी, ऑक्सीजन नहीं है, और दीपक लालटेन जो भी है ना, वो तुरंत बुझ जाएगा। वही सेम स्थिति हमारे सॉइल स्ट्रक्चर की हो गई है। तो यानी उसके अंदर पोर्स नहीं है। पोर्स नहीं है तो आप कितना भी अनाज डाल दो, ऊपर से आप कुछ भी खिला दो उसको, लेकिन अगर उसका बेस मजबूत नहीं है तो उसमें ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। मेन थिंग से कि जो आपने डीएपी, यूरिया, सुपर फास्फेट या कुछ भी आपने उसके अंदर डाला, उसका जो रेसिड्यू है नहीं, अवशेष, वो आपका मिट्टी के अंदर जो लेयर कोटिंग किया है, ये जो प्रोडक्ट है सर्वित सॉइल एक्टिवेटर, ये क्या करता है बेसिकली, ये उस मिट्टी के अंदर जाकर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं लिविंग थिंग्स, यानी वो बैक्टीरिया जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक ना, उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोबियल बैक्टीरिया। बहुत माइनर्स होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल किसी की 2 घंटे की होती है, किसी की 2 दिन की होती है, और वो अपनी लाइफ साइकिल को फास्ट करते हैं। यानी कि जो कचरा आपका अंदर पड़ा हुआ है उसको खा करके डाइजेस्ट करते हैं और उनकी संख्या बढ़ती है, जिससे आपकी मिट्टी बिल्कुल लाइट वेट हो जाती है, फुल्क बन जाती है, और उससे क्या है कि आपका जो केमिकल तत्व था जिसकी वजह से आपकी खेत खराब हो रहा था, वो खेत आपका सुधरना स्टार्ट हो गया। इसका असर कितने दिन रहता है? 180 दिन। एक बार आपने फसल में डाला इसको, तो आप कुछ खाद यूरिया डालो मत डालो, अगर आपको ट्रायल बेस देखना है तो जब जब आप खेत में पानी करो, क्योंकि ये कोई खाद नहीं है, मैंने क्या बताया, ये कोई खाद नहीं है, मीडिया कल्चर है। ये क्या है, जमीन में जाने के बाद उनके जो पहले से विद्यमान पोषक तत्व हैं उनको रिएक्टिवेट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग बैक्टीरिया के माध्यम से, ठीक है। तो ये अपना काम करते हैं। जब पानी पाएंगे तो फसल जो है ऑटोमेटिकली आपकी ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको लगाने का बेहतर विधि क्या है, जैसे परती जमीन पड़ी उसी के ऊपर इसको उठा के छीट, और फिर उसकी 1 जुताई 2 जुताई 3 जुताई जो भी आपको करनी है करो, क्योंकि अगर ये मिट्टी में नहीं दबेगा तो ये काम नहीं करेगा। ये पानी में घुलनशील नहीं है, ये जो प्रोडक्ट है ये पानी में घुलनशील नहीं है, एल्कोहल में भी घुलनशील नहीं है, कि अगर आपने पानी में नहीं किसी केमिकल तत्व में डाला और ये घुल जाए तो भी ये घुलनशील नहीं है। ये काम करता है, और मैं अकेला कहता हूँ, ये किसी और कंपनी के पास या किसी और जगह भी ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा ही नहीं। आप पूरा गूगल सर्च मार करके देख लीजिए, सबसे अच्छी बात, ठीक है। तो इसको ये 500 ग्राम प्रति एकड़ है। इसकी जो 1 बोरी डीएपी जो होती है ना, उससे कहीं ज्यादा इसकी ताकत है, और कई गुना मतलब 6 गुना ज्यादा, क्योंकि वो 28 से 30 दिन काम करता है, और ये काम करता है आपका पूरा 180 दिन, 6 महीने। तो इससे इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब इसके साथ में आपको फसल में आप चाहें तो इसको दोनों मिला के डालें, तो इससे दोनों मिला के अगर डालते हैं, यह है आपका सर्वित भूमि अमृत। अगर ये दोनों मिक्स करके आप डालते हैं तो इससे क्या बेनिफिट होगा, जर्मिनेशन आपका अप टू 98%, ठीक ना, अप टू 98% कभी भी। अच्छा, इनके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, बीज ट्रीटमेंट करने के लिए अधिकारी बोलते हैं आपको, कृषि अधिकारी या जो अच्छे पढ़े लिखे जानकार होते हैं, कहते हैं बीज को संशोधित करके आप बुआई कीजिए। तो बीज संशोधन करने का जो नियम है बिल्कुल आपके घर पे है, यानी कोई भी दवा आपके पास है, एक आपका पीजीआर होना चाहिए, यानी कि ग्रोथ प्रमोटर जिसको एनपीके बोलते हैं, दूसरा आपके पास पेस्टिसाइड, फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये 10 ml लेना है, ये 5 ml लेना है, मिक्स करके 1 लीटर पानी में बीज को उपचार कर सकते हैं आप। इससे क्या है कि बीज की जर्मिनेशन पॉइंट होती है वो बढ़ जाती है। क्यों? जैसे मिट्टी के अंदर जो फंगस होते हैं वो आपके बीज को सड़ा नहीं पाते, और ऊपर से जो चिड़िया वगैरह आके बगुला वगैरह आके चुंग लेते हैं कुछ दाने को, वो भी नहीं चुगते हैं। तो आपका बीज जब खेत में पड़ा है तो जर्मिनेशन 100% आनी ही आनी है, ठीक है। तो इसलिए हमने ट्रीटमेंट बताया कि बुआई से पहले बीज का ट्रीटमेंट होता है, इसलिए मैंने बताया।
अब बुआई आपने कर दिया, ये 2 प्रोडक्ट आपने बुआई में अगर डाल दिया, यानी कि ये आपको बुआई से पहले लगाना है, ये आप चाहो तो दाने के साथ भी मिला सकते हो, लेकिन अगर आपने इसको नहीं लगाया है, भूल गए हो, ये आपको भूमि अमृत को पहले पानी पे देना है। दरअसल क्या होता है, आप बहुत सारे खेत आप देख आइए, एक गेहूं के आंख से 3 पौधा 4 पौधा 2 पौधा ऐसे ही रहता है, ठीक है। लेकिन इसको अगर आपने लगाया तो कम से कम 5 अधिकतम 12, यानी कि एकदम बिल्कुल धान जैसा ये पूजा इसका बन जाएगा, ये इसकी ग्रोथ मिलेगी। इसको लगाने का सही तरीका है, अगर आपने इसको पहली बार बुआई में दे भी दिया ना, तो भी दोबारा इसको आप चाहें तो पहले पानी पे दे सकते हैं, क्योंकि ये ब्यास का ही काम करता है। ये क्या है, जो नीचे जड़ बन रही है ना, उन जड़ों की संख्या को ज्यादा बढ़ा देता है, और जब जितनी ज्यादा जड़ें निकलेंगी उतने उसमें से ब्रांचें निकलती हैं, तो इसका काम रहता है फुटाव करना। इसके बाद आपका आता है, पहला पानी हो गया, अब दूसरे पानी की बात करते हैं। तो दूसरे पानी में आपको देना होता है कृषि बीटा। कृषि बीटा, सर्विस का कृषि बीटा का क्या खासियत है, ये एक्चुअल में NPK है, नाइट्रोजन पोटेशियम पोटास। अब लोग पूछते हैं ना कितने परसेंटेज में है, जैसे 19-19-19 या 20-20-40 या 40-0-20, इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और पोटेशियम और पोटास के जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसको सेट करते हैं। लेकिन दरअसल ये टोटल आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट बेस है। ये क्या है, आपका सनलाइट में और मूनलाइट में। सनलाइट में क्या होता है, पौधे के अंदर एक प्रक्रिया होती है, इसमें स्टोमेटा खुलता है, जहां से क्लोरोफिल डेवलप होता है और पत्तियां ज्यादा से ज्यादा निकलती हैं, जिससे आपकी पौधे की समान ग्रोथ होती है और पौधों में मजबूती लाता है, ठीक है ना। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जो आपकी दिन की सनलाइट रहती है, इसके अलावा कुछ उसमें रेस्ट चीजें रह जाती है, तो वास्तुसर्जन के समय वो मूनलाइट में काम करती है, क्योंकि हमारा पौधा कभी नहीं सोता है। जैसे हम, इंसान का दिमाग कभी नहीं सोता, शरीर शिथिल पड़ जाती है लेकिन उसका दिमाग कंटिन्यू चलता है। जिस दिन दिमाग और हार्ट काम करना बंद कर देंगे ना, वो दुनिया से चला जाएगा। उसी प्रकार पौधों में भी होता है, दिन और रात वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, उनकी सिर्फ प्रोसेस बदल जाती है। ये क्या करता है, पौधे को मजबूती प्रदान करता है, हवा के तफेड़ों को झेल जाएगा, पौधे की हाइट और अच्छी दे देगा ये, ठीक है, और मजबूती देगा। तो इसको आप लगा सकते हैं दूसरे पानी पे। फिर आता है तीसरा आपका, जो कि आपको तीसरा आपको कब देना है, यानी कि जब गाभा पा गया। देखिए आप सभी लोग यहाँ पे समझदार व्यक्ति बैठे हैं, अगर हमारे घर में कोई महिला प्रेग्नेंट है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या बोलता है, तो इनको एक खुराक खाना ज्यादा खिलाओ या इनको हेल्दी डाइट दो। क्यों, क्योंकि बच्चा पल रहा है, उसको भी भोजन वहीं से लेना है, यानी जो उस पौधे से बालियां निकल रही है, जो आपका प्रोडक्शन आना है वो कमजोर ना रहे। इसलिए क्या करना होता है, ये आपका फ्रूट बूस्टर है। ये क्या करता है, एक तो बाली निकलने में स्पीड देता है, दूसरा ये क्या करता है, दाने को मोटा और चमकदार बनवा देता है। यानी आपने देखा होगा कि जो नीचे दाना 3-4 लेयर जो दाना बैठता है ना, वो मोटा रहता है, उसके ऊपर जो रहता है वो बारीक हो जाता है। आप झरने से झाड़ो तो वो बाहर निकल जाता है। ये क्या करता है, उसको बारीक होने नहीं देता, यानी कि बाली निकलने में हेल्प किया, और जो दाना बैठेगा एक जैसा दाना बैठ जाएगा, अच्छी बात। दूसरा, जब एक जैसा बैठ जाएगा तो आपका यील्ड बढ़ जाएगी, 10-15-20% तो यील्ड आपकी बढ़ी जाती है, क्योंकि 25% मरबा पकड़ते हैं लोग, कम से कम 25 से 30%, तो वो ये बढ़ा देता है। तो अच्छा, इसके बाद क्या होता है, मौसम एकदम से चेंज होता है। अगर 4 दिन में पछुआ हवा बह गई तो जो कच्चे पौधे हैं वो भी सूखने लगते हैं, पकने लगते हैं, बालियां पीली पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। तो उस समय क्या है, टेम्परेचर को ये मेंटेन रखता है, तो उसको उसके नेचुरल वेव में पलने देती है। इसके अलावा इंस्टेंट रिजल्ट अगर आपको देखना है तो आप भिंडी पे, बैंगन पे, तोरी पे, लौकी पे, घिया पे, करेला पे, खीरा पे, किसी पे भी आप इसको लगा करके और इसकी जो तुड़ाई है देख सकते हो। वर्तमान समय में मटर आप लोगों के पास होगी, हरी मटर जो सब्जी वाली चल रही है, उसके ऊपर इसका लगा के दाने की साइज और मटर का वजन वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। एक होता है फसल कटेगी तो देखेंगे, होता है फसल कंटिन्यू चल रही है, उसमें भी आप वेजिटेबल क्रॉप को आप देख सकते हैं। अब क्या होता है, गेहूं की अगर हम बात करें तो फिर लास्ट में जब फरवरी मार्च का महीना चलता है, उस समय दिन में टेम्परेचर एकदम गर्म हो जाता है, 30-32-35 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, और रात का टेम्परेचर फिर वापस आकर के 14-15 डिग्री 16 डिग्री हो जाता है। दोनों कंडीशन में क्या होता है, फ्लक्चुएशन आती है टेम्परेचर का, तो उस समय वायरस यानी कि फंगस का इन्फेक्शन पौधों में होने लगता है। और तो और ज्यादा गर्मी होती है तो पौधों में बांझपन आने लगता है, यानी बालियां तो निकली हैं पर दाने उसमें नहीं मिलेंगे। उन दोनों से अगर बचना है, ये दोनों को 2.5 ml मिक्स करके लगा दीजिए, इस समस्या से भी आप परमानेंटली निजात पा जाएंगे। इन दोनों के साथ में अब ये तो आपका पूरा कंप्लीट गेहूं का हो गया। अब एक 2 प्रोडक्ट और है अपने पास,
एक ये प्रोडक्ट है कृषि रक्षक के नाम से, नीलगाय, जंगली सुअर, आवारा पशु या आवारा मवेशी कोई भी खेत में छोड़ दिया, सांड घूम रहे हैं खेतों, तो ये आपने इसको लगाया तो कम से कम 2 से 3 हफ्ते इसका असर रहता है, कई बार ये 4 हफ्ते प्लस भी चला जाता है। तो ये भी आपके सुविधाजनक के लिए बढ़िया है, ठीक है ना। इसके अलावा एक प्रोडक्ट है सुपर स्टिकान, जो कि इन सभी प्रोडक्टों को मिला करके आप लगा सकते हैं। तो ये सेगमेंट के पूरा कंप्लीट 1 एकड़ का डोज है, यानी बुआई से लेकर के और कटाई तक जितनी, इसमें डीएपी यूरिया की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको हमने लगाने का मेथड नहीं बताया आपको। ये 50-100 किलो गोबर की खाद में मिला के डाल सकते हो। अगर गोबर खाद नहीं है तो उसी खेत की मिट्टी ले लो। अगर आपको असुविधा महसूस हो रही हो तो अपनी सुविधा अनुसार, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, 5-10 किलो 20 किलो 10 किलो डीएपी वगैरह लेकर के या यूरिया वगैरह लेकर के उसमें डाल दो, क्योंकि ये आधा किलो है। 1 एकड़ में आपको 30 बिस्वा में छींटना, कैसे छींट पाओगे, ठीक है ना। तो अपनी संख्या अपने हिसाब से जिसमें आपको आसानी लगे उसमें इसको मिला के डाल दो। रिजल्ट की 100% मेरी गारंटी है कि अगर कोई भी समस्या आती है तो आप मेरे को डायरेक्ट, हाँ मुझे क्या चाहिए प्रूफ के तौर पे आपका वीडियो। भाई आप जब भी अपने खेत में जाइए अपना नाम लीजिए, मेरा नाम प्रमोद पांडे, मैं आज फला गांव का निवासी हूँ और मैं अपने खेत में सर्विस सॉइल एक्टिवेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके रिजल्ट का देखता हूँ क्या प्रावधान रहेगा। अगर उसमें आपको कमी महसूस होती है तो तुरंत वो वीडियो हमारे पास सेंड कीजिए, हमसे वापस प्रोडक्ट की कॉस्ट या प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लीजिए। ये मुझे सभी प्रोडक्ट के साथ ये चाहिए। अगर आपको क्लेम चाहिए तो ये वीडियो मेरे को चाहिए, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन आंसर के सेशन आते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो